नमस्ते दोस्तों। मैं एक नर्स थी। एक दिन मैं काम से घर आते टाइम रास्ते में तेज बारिश होने लगी। भीगते हुए मेरे तन में आग लग गई। एक अनजान लड़का अपनी कार से आया और कहा, मेरे साथ चलो। मैं मान गई तो मुझे अपने बंगले में ले आया। मेरे गिले बदन को देखकर उससे जज्बात कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे अपने कमरे में ले आया और दबोच कर कहने लगा, शीला, मुझे शारीरिक सुख चाहिए। मुझे तो जैसे करंट सा लगा था जब देवेन मेरी नरम नरम पर अपना। आज हॉस्पिटल में मुझे रात 10 बजे तक रहना था। मेरी शिफ्ट 10 बजे खत्म होने वाली थी। सारा काम निपटाकर मैं बाहर निकल गई। काफी दिनों से बहुत गर्मी थी। आज बारिश होने के आसार थे। शाम से ही आसमान में बादल थे, जिससे मौसम काफी ठंडा हो रखा था। गर्मी के बाद अगर थोड़ा ठंडा मिले तो मन में अपने आप हलचल होती रहती है। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मेरी शादी नहीं हुई थी। अब तक कुंवारी हूं। मेरे परिवार वाले अलग शहर में रहते हैं। मैं दूसरे नर्स के साथ नर्सिंग हॉस्टल में रहती हूँ, जो कि यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं थी। जरूरत पड़ने पर पैदल भी चली जाती थी। मैं आज काम से जैसे ही निकली, देखा बाहर बारिश हो रही थी। पहली बारिश थी। बारिश में भीगने में काफी अच्छा लग रहा था। मेरा मन मचलने लगा था। बारिश के बूंदें जैसे ही तन पर गिरती, एक अजीब सी सुकून महसूस हो रही थी। भीगती हुई मैं पैदल ही चल रही थी। आज ऑटो स्टैंड में कोई ऑटो भी नहीं था। पैदल का रास्ता करीब 30 मिनट का था। जिस कदर बारिश हो रही थी, रास्ते में भी पानी भर गया था। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज पैदल ही जाना था। रास्ते में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैं ठहरी अकेली कुंवारी लड़की। जाने क्यों इस सुनसान सड़क में मुझे घबराहट महसूस होने लगी थी। मैं खड़ी हो गई। सोचा, कोई गाड़ी आए तो लिफ्ट ले लूंगी। हालांकि दिल में एक डर भी था कि इतनी रात को लिफ्ट लेना भी सही रहेगा या नहीं। कहीं गलत लड़के इसका गलत मतलब निकाल कर मेरे साथ कुछ न कर दे। पर इस हाल में पैदल जाना भी नामुमकिन था। तभी दूर से मुझे एक काला रंग का कार आती नजर आई। लगा काफी महंगी कार हो सकता है किसी रईस इंसान की हो। मैं हाथ दिखाने लगी थी। कार मेरे पास अगर रुक गई, वहां से एक नौजवान लड़का निकलकर सामने आ गया। जब मैं उस लड़के को देखा तो शक्ल सूरत से काफी रईस लग रहा था। काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे। काफी लंबा था। देखने में काफी गुस्से वाला लग रहा था और घमंडी भी। ऐसे लोग तो किसी अनजान की मदद नहीं करते। फिर ये क्यों रुक गया? जरूर कोई रईस बाप की बिगड़ी औलाद होगा। यही मन ही मन सोच रही थी। तब तक मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या बात है, यहां खड़ी खड़ी क्यों भीग रही हो? बिल्कुल कड़कदार आवाज थी, जैसे मुझे ऑर्डर दे रहा था। जैसे इसके बाप की सड़क है, यहां भीगना मना है। मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे भीगने का शौक है, इसलिए रात को यहां खड़ी खड़ी भीग रही हूं। वो भी पलट गुस्से से कहा, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूं, नर्स हूं। उसने कहा, नर्स हो तो हॉस्पिटल में रहो, यहां क्यों भीग रही हो खड़े खड़े? आप मुझे गुस्सा आ गया। उसके करीब चली गई। कहने लगी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी सड़क तो है नहीं, न ही तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खड़ी हूं जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो। मेरी शिफ्ट 10 बजे खत्म हुई है। कोई ऑटो नहीं मिल रही। मुझे हॉस्टल वापस जाना है, इसलिए खड़ी खड़ी लिफ्ट का इंतजार कर रही हूं। उसने कहा, ऑनलाइन जमाना है, कैब बुक कर लेती। मैंने कहा, मैं अपने मोबाइल घर पर ही रखकर आई हूं। उसने कहा, तब तो पूरी पागल हो। फोन घर पर रखने की चीज है क्या इस जमाने में? मैं बनावटी मुस्कान देकर कहा, मेरी ओटी में ड्यूटी थी, वहां मोबाइल ले जाना माना है, तो मैं घर पर ही रखकर आ गई हूं। और ऐसे भी मेरा हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। पर इस हालत में चल पाना मुश्किल है। आप खड़े खड़े यहां क्यों भीग रहे हैं? आपकी तो इतनी बड़ी कार है। अभी गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे वजह से मुझे रोकना पड़ा। तुम यूं रास्ते में खड़ी खड़ी हाथ दिखा रही थी। ये इलाका सही नहीं है। 11 बजने को है। किसी भी बुरे इंसान की नजर तुम पर पड़ सकती है। मैंने कहा, तुम्हारी रिश्तेदारी थोड़ी ना हूं जो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो गए। अगर मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे हॉस्टल पहुंचा दो। उसने कहा, आकर मेरे कार में बैठ जाओ। उसके कार में लिफ्ट लेने को तैयार हो गई थी। हालांकि
लड़का काफी बदतमीज था। मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे मैं उसकी नौकरानी हूं, पर कम से कम मदद के लिए रुक गया था। भला हो इस लड़के का, चाहे जितने भी बददिमाग हों। मैं बहुत थकी हुई थी। आज कुछ ज्यादा ही काम था। पता नहीं मुझे क्या हुआ। उसकी कार में बैठते ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में चली गई। काफी देर बाद मेरी नींद खुली तो मैं बिल्कुल चौंक उठी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कहीं उस लड़के ने तो मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? ये मेरा हॉस्टल नहीं है। मैं डर के मारे चीखने लगी। मेरे जिस्म में मेरे कपड़े भी नहीं थे, एक गाउन थी। मैंने बचाओ बचाओ करके चिल्लाना शुरू कर दिया तो लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? उसने तुरंत मुझे पानी दिया, कहने लगा, पानी पियो। क्या हो गया तुम्हें? क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं? मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, मैं नर्स हूं। उसने कहा, तुम कौन हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें डॉक्टर की मदद चाहिए? मैंने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं तो किडनैप हो गई हूं। तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? उसने कहा, पागल लड़की तुम्हें मैं किडनैप क्यों करूंगा? तुम मेरे घर पर हो। गाड़ी में बैठते ही तो तुम सो गई थी। तुम्हारी हॉस्टल का पता क्या सपने में आएगा? इससे पहले कि तुमसे पूछता, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम सो गई। इतना आवाज भी लगाया। फिर दिखा, बड़े प्यार से सो रही थी। तुम्हें जागना ठीक नहीं समझा। मुझे एहसास हो गया था काम से तुम बेहद थक गई होगी, इसलिए तुम्हें अपने बंगले में लेकर आ गया। अब मैं उसके करीब चली गई, बिल्कुल करीब, इतने करीब एक लड़का लड़की के बीच में कुछ भी हो जाए, वह भी बिल्कुल मेरी इस हरकत के लिए तैयार नहीं था। उसकी कॉलर पकड़ ली, कहने लगी, मेरे कपड़े किसने बदले? उसने कहा, तुम्हारे कपड़े बुरी तरीके से भीग चुके थे। तुम्हें कहाँ लेटाता? मुझे यह भी नहीं पता था तुम कितने देर के लिए सोने वाली हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए। अब मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा, मैं एक लड़की हूं, तुम अनजान मर्द होकर मेरे कपड़े कैसे बदल सकते हो? तुमने तो मेरा सब कुछ कहकर उसे गुस्से से घूरने लगी। उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपनी आंखें बंद न कर सका। हाँ, देख लिया तुम्हारा सब कुछ। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया बताओ? उसने कहा, अब तक तो अपने जज्बात पर काबू करके रखा था, लेकिन तुम इस तरह मेरे से चिपक जाओगी तो पता नहीं कब तक कर पाऊंगा। शायद खुद पर से पूरी कंट्रोल खो बैठूं। इतना उसके मुंह से निकली ही था कि मेरी सांसें तेज होने लगीं। अभी मैंने उसे नहीं छोड़ा था। रंग रूप को देखने लगी। जाने मुझे क्या हो गया, मैं भी पिघलने लगी। मेरी अपनी भी ज़रूरतें थीं और इतना हैंडसम सा लड़का आज मेरे पास था। एक अनजानी मर्द के करीब होने के एहसास मेरे जिस्म को पिघला रहे थे। मन कर रहा था उसकी बाहों में लिपट जाऊं, अपना सब कुछ उसे सौंप दूं। मेरे लिए भी अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अचानक उस लड़के ने मेरे हाथ पकड़ लिए, कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम शीला है। उसने कहा, शीला, तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत हो। बेहतर होगा तो मुझे छोड़ दो। यूं मुझे अपने करीब खींचोगी तो मैं ठहरा मर्द अपने ऊपर से काबू न खो बैठूं, कहकर वह मुझसे अपने आप को अलग कर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। मैं वहीं लेट गई। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थीं। अपनी धड़कनों को महसूस करने लगी थी। मुझे अपनी धड़कनों को काबू में करना था। मैं गहरी सांस लेने लगी, जाने यह अजनबी एक पल के लिए मुझे क्यों अच्छा लगने लगा था। वह कमजोर पल थे जो अब बीत चुके थे। जाने इसका नाम क्या है, पर समझदार लड़का है जो सही टाइम पर मुझसे दूरी बना ली। पूरी रात सोती रही। सुबह वह लड़का कमरे में आ गया, कहने लगा, उठो और कितना सोओगी? मुझे काम पर जाना है। उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं चाय नाश्ता रखवाता हूँ। उठकर बाथरूम में चली गई थी। नहा धोकर बाहर निकली। उसी का दिया हुआ गाउन पहने हुए थी। उसके करीब जाते ही फिर से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जाने उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी। मैं दोबारा उससे चिपक गई, उसके बेहद करीब चली गई। अब पूछने लगी, कल तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ कुछ करूं? मैंने पूछा, ऐसा कब कही मैं? उसने कहा, तुम कल से यही सवाल पूछ रही हो। मैंने कहा,
तुमने भी तो मेरे कपड़े बदले थे। उसने कहा, उस टाइम मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। तुम्हें भीगे कपड़े में कैसे छोड़ देता बताओ? मैंने पूछा, उस टाइम तुमने क्या क्या किया? उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरे करीब आ गया। कहने लगा, कैसे बताऊं बताओ? करके दिखाओ फिर से। चलो दोबारा यही करते हैं। आज तुम्हें तुम्हारे कपड़े वापस पहना देता हूं और बता भी देता हूं तुम्हारे साथ कल रात क्या क्या किया था जब तुम प्यारी सी शक्ल बनाई सो रही थी। मैंने कहा, दोबारा से करने की सोचना भी मत। तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगी। कहकर मैं उसकी आंखों में देखकर उसे डराने लगी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैं तुमसे नहीं डरता शीला। तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूं। मैंने कहा, तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगी तुम कौन हो? हाँ, जितना पता चला है, एक बहुत ही घमंडी और अकड़ू इंसान हो। उसने कहा, मुझे घमंडी अकड़ू मत कहो। मैंने ही तुम्हें कल रात को लिफ्ट दी थी। मैंने कहा, तुम खुद ही आ गए थे। तुम खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे आ गए। वह कहने लगा, तुम अपने आप को कोई बहुत खूबसूरत हूर परी मत समझो। खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे घूमती रहती है। मेरा नाम देवेन है और मैं बेहद राइस इंसान हूं। मैंने कहा, हाँ जाओ उनके पीछे। मुझे इतना कहकर कमरे में आ गई। मेरे कपड़े देवेन ने सूखा रखे थे। मैं उसे पहनने लगी। मैं अच्छे से तैयार होकर मैं निकलने लगी। जाने मेरे दिल में क्यों एक खालीपन सा था। देवेन को छोड़कर जाने का मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा था। पर वह ठहरा अमीर। मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा, अब मैं चलती हूँ। मेरी शाम की ड्यूटी है। तुम्हें शायद अभी ऑफिस जाना है। उसने कहा, रुको मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक ड्रॉप कर दूंगा। वो मेरे साथ निकलने लगा। जैसे मैं उसकी कार में बैठी सोचने लगी, कल तो बैठते ही मैं सो गई थी। अगर न सोई तो देवेन के पास आने का मौका न मिलता। उसने मुझे मेरे हॉस्टल का पता पूछा तो मैंने उसे बता दिया। उधर जाने ही लगा था। अचानक उसके पास किसी की कॉल आ गई। फोन पर काफी परेशान नजर आने लगा। फिर कहने लगा, शीला, मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं उसकी ओर देखने लगी। कहने लगी, क्या हो गया? वो बोला, मेरी माँ अचानक बीमार हो गई है। हमने डॉक्टर तो बुलाया है। पर तुम चलो। अगर सच में नर्स हो तब चलो, वरना तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या पता मुझे हैंडसम लड़के को देखकर अपनी झूठी प्रोफेशन न बताती हो। मैंने उसे हल्के से मारते हुए कहा, मैं झूठी प्रोफेशन क्यों बताऊंगी? मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं उसके साथ उसके घर पर आ गई थी। इस बंगले में शायद इसके पेरेंट्स रहते थे। बहुत ही बड़ा बंगला था। उसकी माँ के पास पहुंचे। डॉक्टर भी पहुंच चुके थे। उसकी माँ देवेन की तरफ देखने लगी, फिर मेरी तरफ देखी। देवेन उसकी माँ के पास चला गया। माँ पूछने लगी, बेटा ये कौन है? उसने कहा, माँ यह शीला है। यह एक नर्स है, मेरी दोस्त है। इसे मदद के लिए बुलाया हूं। उसकी माँ देवेन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, सिर्फ दोस्त है या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसकी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही वह शर्माने लगा। कहने लगा, माँ कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर ने उसकी माँ को दवाइयाँ दे दी थीं और मुझे भी समझा दिया था। देवेन कहने लगा, आज तुम मेरी माँ के साथ रुक जाओ। मैंने कहा, मेरी इवनिंग शिफ्ट है। मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। वहां से छुट्टी नहीं ले सकती। मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम कहो तो शाम तक किसी नर्स का अरेंजमेंट करवा दूंगी। मेरी किसी सहेली को बोल दूंगी, वह यहाँ आ जाएगी। देवेन भी अपनी माँ के साथ ही रुक गया था। शायद उसकी माँ का ज्यादा ही तबीयत खराब हो गया था। उनका पेट खराब चल रहा था। अगर हालात और बिगड़ी तो एडमिट करना पड़ जाता। मुझे नजर रखना था। मैं दिन भर उनके साथ रही। शाम को मेरी एक दोस्त उनकी ड्यूटी करने आ गई तो मैं वापस अस्पताल जाकर अपनी ड्यूटी करने लगी थी। अब मैं देवेन के बारे में ही सोचने लगी। मेरे दिल में उसी का ख्याल बार बार आ रहा था। 10 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मैं फिर से अस्पताल से निकल गई। सोचा ऑटो पकड़ लेती हूँ। काफी थक चुकी थी। लेकिन तभी सामने से एक कार आकर मेरे सामने रुकी। कार देखते ही समझ चुकी थी देवेन के कार है। उसकी कार पर बैठ गई। उससे कहा, मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दो। उस रास्ते में जाकर दूसरे रास्ते से गाड़ी ले जाने लगा। मैंने कहा,
देवेन, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा, घबराओ मत, तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ। अपनी माँ के पास ले जा रहा हूँ। आज रात तुम सो जाना। कल सुबह थोड़ा मेरी माँ का ख्याल रख लेना। पहले से बेटर जरूर है, पर अभी भी वह ठीक नहीं हुई है। मैं देवेन के साथ जाने कैसे बंधन में लगता बंध गई थी। उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं जानती थी ये ख्याल मुझे अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ, एक मामूली नर्स हूँ, और यह एक करोड़पति बिजनेसमैन है। हमारे बीच में तो कोई मिल नहीं है, फिर भी मेरे दिल में बस उसी का ख्याल आता। एक रात में वह मेरा अपना कैसे हो गया था। अपने घर लाकर वह मुझे कमरे में ले आया। कहा, आज इसी कमरे में रेस्ट कर लो, सुबह माँ के रूम में चली जाना। रात के लिए मैंने नर्स रखी है, कहकर वह जाने लगा कि मैं देवेन का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक हॉस्पिटल की एम्प्लॉई हूँ। तुमने मुझे यूं प्राइवेट काम के लिए रख लिया। तुम मुझे अपने से बहुत छोटा समझते हो ना। मैं गरीब हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं है। हम गरीब लोग तो यूं अमीरों के हाथों में कुचले जाते हैं। मेरी बातें सुनकर मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, क्या बक रही हो? तुम्हें तो खाना पीना सब खिला दिया, तुम्हारा दिमाग इतना गर्म क्यों है? मैंने कहा, तुम रईस इंसान हो, किसी भी नर्स को ड्यूटी पर लगा सकते थे, फिर मुझे क्यों लेकर आए? उसने कहा, जब से तुम मिली हो मुझे ही यही बात सुनाई कि मैं नर्स हूं। मैं देखना चाहता था तुम्हारी काबिलियत कुछ काम आता भी है या नहीं। मैंने कहा, मैं एक सीनियर नर्स हूं, ऐसे क्यों कह रहे हो? उसने कहा, आजकल की लड़कियों का दिखावा ज्यादा होता है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे टेस्ट करने वाला वह होता कौन है? मुझे अपने घर पर ही नौकरानी बनाकर ले आया। गुस्से से उसका हाथ झड़प दिया। सोने के लिए आ गई तो अचानक देवेन ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। कहने लगा, चलो तुम्हें डेमो दिखाता हूं। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगी। कहने लगी, किसका डेमो दिखाओगे? अपनी ओर खींचकर कहा, कल तुम्हारे कपड़े कैसे बदला था वह दिखाता हूं। उसकी बात सुनकर तो मेरी सांसें रुक गईं। मेरे दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ने लगी। आंखें छोटी करके उसकी ओर देखने लगी। वो मेरे पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कमरे से बाहर निकलो। उसने कहा, तुम ऐसे गुस्से वाली लड़की बचपन से ही हो क्या? मैं उसे पीछे धकेलने लगी तो उसने कसकर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। वो मेरे तरफ देखकर कहने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें उस दिन उस हाल में देखकर अपना दिल हार बैठा था। तुम्हें कोई नौकरानी की हैसियत से अपने घर नहीं लाया, बल्कि सोचा था शायद अपने काम से मेरी माँ को इम्प्रेस कर सको। मैंने कहा, माँ को इम्प्रेस क्यों? मुस्कुराता हुआ कहा, कि इस घर की बहू नहीं बनना क्या? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे प्यार से मारते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? देवेन ने बड़े प्यार से मेरी चेहरे में हाथ रख दिया। कहने लगा, तुमसे प्यार करने लगा हूं, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। क्या तुम शादी करोगी? इस अकड़ू के साथ मैं हंसने लगी और कसकर उसकी बाहों से लिपट गई और कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। आज तक कभी किसी को देखकर मेरे अंदर यह फीलिंग्स नहीं आई जैसा तुम्हें देखते ही आई थी। ये मेरा भी पहली नजर का ही प्यार है, और मैं और देवेन हमेशा के लिए एक हो गए। एक पल भी उसे जुदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए अपने हॉस्टल से उसके घर पर ही शिफ्ट हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो सुनिया की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। आप लोगों के मनोरंजन के लिए आगे और भी कहानियां लाता रहूंगा। धन्यवाद।